गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कैलकुलस ही हमारा यूनिट चल रहा है और उसमें आज हमारा तीसरा टॉपिक स्टार्ट होता है कैलकुलस में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो पहली एप्लीकेशन आपने पढ़नी है वो है मीन वैल्यू थ्योरम्स। उसमें फर्स्ट है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम और दूसरी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। दो थ्योरम्स हमने जो है इसमें पढ़नी है। एप्लीकेशन बाकी आपकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है वो बी पार्ट में होगी, जो हमारी बुक सेकंड वॉल्यूम है, तो वो उसमें होंगी। सिर्फ एक एप्लीकेशन जो है वो इसी चैप्टर में है, एक नहीं, अभी इसी में है, 6th भी इसी में है, तो एप्लीकेशन इसी चैप्टर में है सारी। एक एप्लीकेशन इन्होंने पहले ही दे दी है, 6th चैप्टर से बाकी एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी, लेकिन एक एप्लीकेशन मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो 5th चैप्टर में ही लास्ट एक्सरसाइज आपकी है। तो ये थ्योरम जो है आपको स्टेटमेंट इसकी एग्जाम में आती है। तो रोल्स थ्योरम स्टेटमेंट, इफ f from a b to r is, क्या कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन है, ये एजम्पशंस आ गए थ्योरम की, फिर उसके बाद कंक्लूजन आएगा। if this is continuous on closed इंटरवल ए बी। फिर सेकंड, डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। एंड थर्ड कंडीशन है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये तीन कंडीशंस अगर हो जाएं देन ये आ गया कंक्लूजन। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू c of x in open interval a b such that f dash c is equal to 0. This is the statement of Rolle's theorem. ये Rolle's theorem की स्टेटमेंट है। ये थ्योरम स्टेट करती है कि अगर एक रियल वैल्यूड फंक्शन हो f जो ओपन इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस हो, सॉरी क्लोज इंटरवल पे, ओपन इंटरवल ए बी पर डेरिवेबल हो, मींस डिफरेंशिएबल हो, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी की मींस एंड पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू इक्वल हो, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी, वन वैल्यू सी ऑफ एक्स इन ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू। प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, स्टेटमेंट एग्जाम में आएगी, तो ये आपने एक नंबर की स्टेटमेंट। इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी पूछ सकते हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम। ज्योमेट्रिकली रोल थ्योरम जो है वो स्टेट क्या करती है, देखिए। सपोज करें ये ग्राफ है फंक्शन का y इज इक्वल टू एफ एक्स, जिस फंक्शन की हम बात करते हैं ये फंक्शन है। तो यहां पर x की जो वैल्यू होगी, सपोज करें यहां पर वैल्यू a है, तो ये यहां पर अगर x की वैल्यू a है तो ये लेंथ हो गई एफ ए, ये पॉइंट बन गया ए एफ ए।
इतनी ही जितना एफ ए है उतनी ही एफ बी भी होनी चाहिए। सपोज करो ये आ गया बी, तो ये हो गया एफ ऑफ बी, तो ये हो गया बी एफ ऑफ बी। तो स्टेटमेंट क्या है, ये तो इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में ये जो एजम्पशंस हैं वो मैं बता रहा हूं। देख लें ये फंक्शन ए से लेकर बी तक कॉन्टिन्यूस है, कहीं ब्रेक नहीं है इसमें, तो डिफरेंशिएबल भी है इसमें, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी इक्वल है। देख लें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल। तो इसका कंक्लूजन थ्योरेटिकली ये था कि डेरिवेटिव जीरो है। अब ज्योमेट्री में डेरिवेटिव जीरो होने का क्या मीनिंग होता है, देखें मैं आपको बता दूं, अभी आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने हैं, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एफ डैश सी या dy बाई डी एक्स इक्वल टू सी, ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एक्स इक्वल टू सी। इसको जो टेंजेंट है वो रिप्रेजेंट होता है एफ डैश सी से, और टेंजेंट का स्लोप जीरो है। जीरो जिसका भी स्लोप होता है, जीरो जिसका भी स्लोप हो, वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, मींस वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो इसका मतलब ऐसा पॉइंट जिस पे आप टेंजेंट ड्रा करो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। क्यों? स्लोप जीरो आ रहा है, तो जिसका भी स्लोप जीरो होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। या दो लाइनें, ये 11th में पढ़ा आपने, दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो उनका स्लोप, दो लाइंस अगर पैरेलल हैं उनका स्लोप इक्वल होता है। एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो होता है, एफ डैश सी का स्लोप भी जीरो आ रहा है, इसका मतलब टेंजेंट किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। तो इसका मतलब ऐसा एक पॉइंट सी आएगा जिस पे हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, और वो टेंजेंट क्या होगा, सी पे टेंजेंट जो है ये हो गया एफ सी, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ज्योमेट्रिकल जब इसकी इंटरप्रिटेशन देनी हो, ज्योमेट्रिकली Rolle's theorem states that if f from AB to R is continuous on closed interval AB, derivable on open interval AB, and f of A equal to f of B, then there exists at least one point C between A and B at which tangent is parallel to x axis. कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम एक पॉइंट ऐसा होगा, ये थ्योरम कहती है। अगर ये तीन कंडीशनें सेटिस्फाई हो तो एक पॉइंट ए और बी के बीच में ऐसा आएगा जिस पे आप टेंजेंट ड्रा करोगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। और कई बार ग्राफ ऐसा होगा एक से ज्यादा भी हो सकती है। सपोज करो ग्राफ इस तरह से है, ये हो गया एफ ऑफ ए, ये हो गया एफ ऑफ बी, ये ए ये बी, तो यहां पर टेंजेंट भी एक्स एक्सिस के पैरेलल, यहां तो उस केस में दो हो गए, यहां पर भी तीन हो गए, ठीक है। तो मिनिमम एक की गारंटी जो है वो रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट मैं फिर समझा देता हूं। एक फंक्शन अगर एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल ए बी पे डेरिवेबल हो, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ये दो ऑर्डिनेट बराबर हो, इक्वल हो, तो एफ डैश सी जीरो होता है। कम से कम एक पॉइंट सी ओपन इंटरवल ए बी के बीच में कहीं भी हो, ऐसा नहीं है, ए और बी के बीच में सी एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पर डेरिवेटिव जीरो होगा। ये स्टेटमेंट है। और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में आपने कहना है कि उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा या उस पॉइंट पर टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ये रोल्स थ्योरम की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो हम दूसरी थ्योरम भी कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इनके क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। देखें, एक 11th क्लास में आपने कुछ रिजल्ट्स पढ़े हैं, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। स्ट्रेट लाइन करके एक चैप्टर था 11th में, आपके शायद 10th चैप्टर था वो, उसमें आपने पढ़ा कि टू लाइंस विद स्लोप m1 एंड m2 आर पैरेलल इफ m1 इक्वल टू m2। एक चीज ये पढ़ी है। दूसरा परपेंडिकुलर इफ m1 m2 इज इक्वल टू -1। उसके बाद स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जीरो होता है, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस नॉट डिफाइंड होता है। ये सब चीजें आपने 11th में पढ़ी हैं। ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस, ये भी 11th में आपने पढ़ी है। दूसरा आपने पढ़ा है, अगर एक लाइन
उसकी इंक्लाइनेशन थीटा है, मीन्स एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाए तो स्लोप होता है टेन थीटा। और एक लाइन जो 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से पास हो रही है तो उसका स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, ये भी स्लोप का फार्मूला है। ये सब 11th में आपने पढ़ा हुआ है, कुछ बच्चों ने हो सकता है वो चैप्टर ना पढ़ा हो, इसलिए मैंने ये आपको रिवाइज करा के बताया कि स्लोप का कंसेप्ट क्या है। अगर इंक्लाइनेशन थीटा है तो m इक्वल टू tan थीटा स्लोप हो गया, और अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं जहां से लाइन पास हो रही है जिन 2 पॉइंट से, तो उस केस में ये स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x2। बात करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम की। मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो लैग्रेंज थ्योरम की जर्नल फॉर्म है। मीन्स रोल्स थ्योरम एक स्पेशल केस है मीन वैल्यू थ्योरम का। मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं या लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। उसकी स्टेटमेंट है इफ f फ्रॉम a b to r इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल एंड डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल। इसमें 2 ही कंडीशन है, देन तीसरी कंडीशन नहीं है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 c बिटवीन a b सच दैट, तो f डैश c जो है उसमें 0 था, इसमें f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ये हो गई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम या सिंपली मीन वैल्यू थ्योरम। वहां पर स्लोप 0 था, यहां पे स्लोप 0 नहीं है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस। अब रोल्स थ्योरम की जर्नल फॉर्म ये है, वो कैसे है? रोल्स थ्योरम में क्या था? रोल्स थ्योरम में एफ बी और एफ ए इक्वल होते हैं, तो एफ बी और एफ ए इक्वल करें, इन दोनों को जब इक्वल किया ये 0 हो गया, तो एफ डैश सी कितना हो गया? 0। तो इसी से रोल्स थ्योरम बन जाता है। इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें। सपोज करें यहां पर एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये पॉइंट आ गया x इक्वल टू ए, ये आ गया x इक्वल टू बी। यहां a और b इक्वल नहीं होंगे ना, एफ ए और एफ बी इक्वल होना जरूरी नहीं है इस थ्योरम में। तो सपोज करो ये पॉइंट है a, तो ये बन गया a एफ ए, ये पॉइंट है b, तो b एफ बी। तो स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा? स्लोप ऑफ ए बी, ये जो कॉर्ड ए बी है इसका स्लोप होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अभी मैंने लिखाया था स्लोप कितना होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। ये देखें x1 y1 x2 y2, ये एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए, ये हो गया स्लोप ए बी। और इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि एफ डैश सी किसके इक्वल है? इसका मतलब एफ डैश सी है स्लोप ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या हुआ? ये किसका स्लोप है? टेंजेंट का। इसका मतलब टेंजेंट जो है सी पर वो पैरेलल है किसके? ए बी। क्यों? जिनका स्लोप बराबर होता है वो लाइंस पैरेलल होती है। तो ज्योमेट्रिकली Lagrange's mean value theorem states that if f is continuous on closed interval AB and derivable on open interval AB, then there exists at least one point C between A and B, points A and B, such that the tangent at C is parallel to the chord AB. रोल्स थ्योरम में वो पर्टिकुलर केस था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, यहां पर पैरेलल टू कॉर्ड ए बी। वो जो 2 आपके ऑर्डिनेट्स थे उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के ज्वाइन करके जो कॉर्ड बनती है, उस कॉर्ड के पैरेलल ये टेंजेंट होगा सी पॉइंट पर। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। मैंने समझाने के लिए इतनी ज्यादा थ्योरी लिखाई होती है कि ये कैसे आया। आपने एग्जाम में 1 नंबर की पूछी जाएगी तो आपने सिंपल लिखना है रोल्स थ्योरम में क्या है? ज्योमेट्रिकली रोल्स थ्योरम स्टेट्स दैट द टेंजेंट एट सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एंड Lagrange's mean value थ्योरम में देयर एग्जिस्ट पॉइंट C
एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड AP। बाकी ये एजम्पशन तो लिखनी है कि कॉन्टिन्यूस कहाँ है और डेरिवेबल कहाँ पर है, क्योंकि इनके प्रूफ सिलेबस में नहीं है। इनकी वेरिफिकेशन आती है, थ्योरम वेरीफाई करें, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी वेरीफाई करने के लिए आती है और मीन वैल्यू थ्योरम भी वेरीफाई करने के लिए आती है एग्जाम में। अब वेरिफिकेशन करनी है तो वहाँ कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेबल, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसके लिए कुछ रिजल्ट्स जो आपको ध्यान में रहने चाहिए। ये आप कल याद करके आएंगे, पॉइंट्स लर्न करके आएंगे, पढ़े हुए रिकॉल करना है, जस्ट आपने एक रिव्यू इन पे देना है, इनकी थोड़ी सी रिवीजन करनी है। तो उसके बाद हम एक्सरसाइज जो है वो 15 मिनट में खत्म कर सकते हैं। 5-6 उसके क्वेश्चन होंगे, आपको रोल थ्योरम और इसकी वेरिफिकेशन समझानी है मैंने। सबसे पहले कंटिन्यूटी के पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं। पहला, जो फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस होती है, कंटिन्यूस एवरीवेयर, कंटिन्यूस फंक्शन, साइन एक्स कंटिन्यूस है, कॉस एक्स, मॉड एक्स, ई एक्स, दे आर कंटिन्यूस एवरीवेयर। उसके बाद आपने याद रखना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड कोशेंट, कोशेंट मोर ओवर कंपोजिशन, कंपोजिट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूटी में सब पढ़ लिया है, वहां नटशेल में कंटिन्यूटी के रिजल्ट बोल रहा हूं, आपको ध्यान रखने हैं। कौन सी फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस होती है, एवरीवेयर कंटिन्यूस, वो भी ध्यान रखनी है। फिर उनका अलजेब्रा क्या है, तो अलजेब्रा में दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कोशेंट, कंपोजिशन, वो भी कंटिन्यूस होगी। उसके बाद कुछ स्पेशल फंक्शंस थी, जैसे log x, log x डिफाइंड ही x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, नेगेटिव के लिए log x डिफाइंड नहीं होता है, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए ये कंटिन्यूस भी है। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये किसी भी इंटीजर पर नॉट कंटिन्यूस, एट इंटेग्रल या इंटीजर्स, इंटेग्रल वैल्यूज और इंटीजर्स पे ये कंटिन्यूस नहीं। उसके बाद एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज, ये मैंने थ्योरम प्रूव कराई है आपको, देखिए यहाँ रिजल्ट याद रखना है, इसलिए नटशेल में बता रहा हूँ, अदरवाइज थ्योरम प्रूफ कराया मैंने। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस बट अ कंटिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो क्वेश्चन है सर ये कहाँ यूज होगी, भाई आपको डेरिवेबिलिटी चेक करना कहीं इजी लगा, फंक्शन एक्स स्क्वायर थी, आपने देखा कि एफ डैश एक्स 2x है, इंटरवल आपको 2, 3 दिया है, तो 2, 3 में ये डिफाइंड है, तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं। आप कह सकते हो कि सिंस एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो एफ डैश एक्स इज एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन द गिवन इंटरवल, क्योंकि जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगी जहां पर, वहां पर वो कंटिन्यूस भी जरूर होगी। ये कुछ रिजल्ट्स हैं, नटशेल में इनको आप याद रखें, ये आपको याद रहेंगे। कल हम जो है कंटिन्यूटी में पढ़े हुए हैं, इनके प्रूफ पढ़े हुए हैं, तो कल से हम इनका जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इसके बेस्ड, वो एक्सरसाइज हम कल करेंगे। और उसके बाद फिर हम 6th चैप्टर में जो बाकी एप्लीकेशंस हैं वो पढ़ेंगे। इस एप्लीकेशन की जो थ्योरी पढ़नी थी वो आपने इतनी सी थ्योरी पढ़नी थी जो मैंने आपको पढ़ा दी, बस कल इसकी एक्सरसाइज करनी है हमने, तो कल इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। थैंक यू।